फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे मेरे प्रभु, क्या पसंद है प्यारे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों को हम बताएंगे मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि मानव जनन चैप्टर है मानव जनन। तो देखिए ये रहा आपका मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए मानव जनन जो है, जनन करने के लिए जनन क्यों आवश्यक है, जनन हम क्यों करते हैं, जनन हम कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल हम बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले ये जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है मेल गेमेट, ठीक है, मेल गेमेट और फिर फीमेल गेमेट। देखिए मेल गेमेट जो होता है आपका, मेल गेमेट, मेल गेमेट हो गया नर युग्मक, नर युग्मक, ठीक है। फिर है फीमेल, क्या, फीमेल गेमेट यानी मादा युग्मक। तो ध्यान दीजिएगा, मेल गेमेट इसका हिंदी हो गया नर युग्मक, फीमेल गेमेट इसका हो गया मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो होता है, ये नर युग्मक होता है शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहेंगे, शुक्राणु, शुक्राणु कहेंगे, यानी कि कहेंगे स्पर्म, क्या कहेंगे, स्पर्म। और ये मादा युग्मक जो है, ये मादा युग्मक को बोलेंगे अंडाणु, क्या कहेंगे, अंडाणु यानी कि ओवम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेल गेमेट नर युग्मक यानी नर युग्मक क्या हो गया, शुक्राणु हो गया, और मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु हो गया। जब ये शुक्राणु अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम दोनों क्या होगा, मैच होगा, क्या होगा, मैच होगा। तो इन दोनों के मैच से क्या होगा, भ्रूण बनेगा, क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। फिर वह भ्रूण जो है धीरे धीरे विकसित होकर एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जो है शुक्राणु और अंडाणु, ये शुक्राणु और अंडाणु जब मैच करेगा, जैसे ही मैच करेगा, तो देखिए अभी तुरंत हम इन दोनों को मैच करवाते हैं। यदि हम मैच करवाते हैं तो हमारा यहाँ बन जाएगा जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट यानी बन जाएगा युग्मनज, क्या बन जाएगा, युग्मनज। अब देखिए जैसे ही स्पर्म और ओवम दोनों को हम क्या किए मिलाए, तो क्या बन गया हमारा युग्मनज यानी बन गया जाइगोट, क्या बन गया, जाइगोट। अब इन जाइगोट से, ये जो जाइगोट है, तो जाइगोट यानी युग्मनज। अब युग्मनज जो है बहुत ही शिशु अवस्था में होता है, बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होता है। नेक्स्ट ये युग्मनज से बन जाएगा भ्रूण यानी एम्ब्रियो। तो ध्यान दीजिएगा, ये जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, ठीक है। और भ्रूण से जो है ये
जाइगोट बना, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से यह बेबी में विकसित होगा यानी शिशु में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हम बताए कि मेल युग्मक यानी मेल गेमेट यानी नर युग्मक, फिर क्या हुआ ये फीमेल गेमेट यानी मादा युग्मक। तो नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है। और यह स्पर्म ओवम जब दोनों मैच करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से फिर यह भ्रूण में परिवर्तित होता है, और भ्रूण से यह किसमें परिवर्तित होगा, शिशु में यानी बेबी में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम ओवम और स्पर्म को मैच करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाइगोट में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट ये भ्रूण में परिवर्तित होगा, भ्रूण से ये बेबी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भ्रूण, युग्मनज और बेबी, इन तीनों में सबसे पहले जो होता है हार्ट यानी दिल का धड़कना, यानी सबसे पहले जो है या युग्मनज, भ्रूण और शिशु, इन तीनों में सबसे पहले क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भ्रूण जो है एम्ब्रॉय, इसका सबसे पहले क्या धड़कता है, तो दिल धड़कता है। क्या धड़कता है, हार्ट, हार्ट धड़कता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या धड़कता है, एम्ब्रियो का हार्ट। ठीक है ना। तो भ्रूण का हार्ट धड़कना मतलब प्रारंभिक कार्य क्या है, भ्रूण का जो हृदय होता है वो क्या होता है, हार्ट यानी धड़कता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, जब तक देखिए माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में जब तक शिशु पल रहा है तब तक वह भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, पहले जब हम मैच कराए वहां क्या कहलाएगा, युग्मनज, और धीरे धीरे उसे हम भ्रूण कहेंगे, और भ्रूण जैसे ही बाहर आया तो हम उसे शिशु के नाम से पुकारेंगे। ठीक है तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताएंगे कि देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट है शुक्राणु। शुक्राणु जो है, शुक्राणु में क्या होता है, मध्य भाग, पूंछ और मस्तिष्क, ये तीनों होते हैं किसमें, शुक्राणु में, और ये फिर अंडाणु में। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु। ये रहा आपका शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है आपका शुक्राणु। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पर्म है आपका, ये स्पर्म का काम क्या है, ये रहा स्पर्म, क्या है ये स्पर्म। अब नेक्स्ट है अंडाणु यानी ओवम। ये स्पर्म में भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और यहाँ चलिए आप, ओवम क्या है ये, ओवम, इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये है स्पर्म, क्या है स्पर्म, और ये क्या है ओवम। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्म जो है ये न्यूक्लियस, स्पर्म कब टकराएगा अंडाणु से, मतलब कि ये अंडाणु से जब स्पर्म मैच होता है तभी तो जाइगोट बनते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये कैसे मैच करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्म जो है, देखिए स्पर्म 10 लाख 20 लाख के अंतराल में मानव शरीर से एक बार में निष्कासित होता है, जिसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब होता है कि मतलब जो आगे बढ़ जाएगा शुक्राणु वो क्या हो जाएगा, उससे मैच कर जाएगा, फिर वही शुक्राणु विजयी कहलाएगा, और बाकी शुक्राणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा यानी बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा, ऐसा ऐसा शुक्राणु लाखों की मात्रा में निकलते हैं। जैसे कि देखिए, ये रहा आपका अंडाणु है, और अंडाणु में क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारा शुक्राणु एक बार में दौड़ रनिंग लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो पहले पहुंच गया वो क्या होता है, अंडाणु को
निषेचित कर देता है, बाकी सारा शुक्राणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इन सब में जो पहले इतने शुक्राणु में जो पहले अंडाणु यानी अंडाणु के केंद्रक यानी अंडाणु के न्यूक्लियस से और शुक्राणु के न्यूक्लियस से जो पहले मैच कर जाएगा वो क्या हो जाता है, उसका निषेचित हो जाता है, बाकी सब का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, यानी सबका हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जो न्यूक्लियस जो स्पर्म यहां तक पहले आ गया वो क्या होता है, ये दोनों का निषेचित हो गया। यही शुक्राणु क्या कर दिया, ये अंडाणु को निषेचित कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और बात है कि ये फैलोपियन ट्यूब, जैसे ध्यान दीजिएगा, फैलोपियन ट्यूब, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, अंडाणु जो है कहाँ बनता है, अंडाणु ओवम कहाँ बनता है, तो अंडाणु जो है ये अंडाशय में बनता है। तो ध्यान दीजिए ये मादा जनन तंत्र है, ये क्या है, मादा जनन तंत्र है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मादा जनन तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट क्या है, अंडाणु है, क्या है, अंडाशय में जो अंडाणु परिपक्व होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यदि इस साइड में अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, अंडाशय में क्या है, अंडाणु है, तो सबसे पहले जो है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अंडाणु है, तो एक बार में 20 लाख से भी अधिक शुक्राणु क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो उसमें जो है यदि दौड़ लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा बहुत सारा शुक्राणु यदि दौड़ लगाएंगे, कुछ इधर बिखेरेंगे और कुछ इधर बिखेरेंगे, तो आधे से ज्यादा जो है ये बिखेरने में, दौड़ने में ही क्या हो जाता है, यदि कुछ शुक्राणु इधर आ गया तो आधा से ज्यादा क्या हो जाता है, इधर ही इसका मृत्यु हो जाता है। बाकी जो आधे बचे, अब इस आधे में से जो पहले इस अंडाणु को निषेचित कर देगा तो वहां क्या हो जाएगा, मानव का जनन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है ये अंडाणु होता है। ठीक है, क्या होता है, अंडाणु। अब ध्यान दीजिएगा इन अंडाणु में जो पहले शुक्राणु आएगा उसका क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। अब यही निषेचित नहीं होने के कारण, मान लीजिए ये शुक्राणु आया, ठीक है, आया और जो मैच कर गया तो क्या हो जाता है, अंडाणु निषेचित हो जाता है, और अंडाणु निषेचित होकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि शुक्राणु इंजरी नहीं मारा तो अंडाशय में जो इतने ओवम बना है, अंडाशय में इतने अंडाणु जो बना है, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यदि शुक्राणु नहीं पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा, वहां रक्त हो जाएगा, जमा हो जाएगा, गांठ बन जाएगा, जो एक बीमारी का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये अंडाशय, अंडाशय में जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो क्या होता है, म्यूकस यानी रक्त के रूप में प्रत्येक माह क्या होता है, मादा शरीर के बाहर हो जाता है। ठीक है, यदि वह शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन नहीं किया जाए तो वो क्या होता है, प्रत्येक माह मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, मासिक चक्र या रज्जुधर्म कहेंगे। तो वही चीज है यहाँ,
कि ये अंडाशय में जो है शुक्राणु कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब इसमें सवाल उठता है इसमें अब सवाल ये उठता है कि देखिए लैंगिक जनन। अब जनन का जो प्रकार होता है, जनन का प्रकार होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन कहने का मतलब हो गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहने का मतलब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है? लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन इसे कहेंगे जिसमें जो है, जिस जनन में दो व्यक्ति भाग लेंगे, दो व्यक्ति भाग लेते हैं। देखिए जिस जनन में दो व्यक्ति भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। अब देखिए इस लैंगिक जनन में क्या होता है, इस लैंगिक जनन में होगा दो व्यक्ति भाग ले रहे हैं, तो दो व्यक्ति जो भाग ले रहे हैं तो पहला भाग लेंगे नर यानी कि मेल। कौन भाग लेंगे? मेल। और दूसरा व्यक्ति क्या भाग लेंगे? मादा यानी कि फीमेल। तो ध्यान दीजिएगा ये नर जो है मेल और मादा क्या है? फीमेल। तो ये मादा है फीमेल और नर है मेल। अब इन दोनों का जो संगम होगा, ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि नर और मादा में जो होता है ये क्या होता है? एक्स वाई एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो मादा में होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। क्या होता है? एक्स गुणसूत्र। और नर में होता है आपका एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है। अब एक्स वाई गुणसूत्र होता है, इन्हें हम सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मानव में जो होता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। उनमें क्या होता है 22 जोड़ा जो होता है 44, यानी 44 गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। दो क्या होता है? अलग होता है, जिसे हम लिंग क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो होता है नर और मादा में, देखिए मादा में जब भी होता है तो एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और नर में क्या होता है? एक्स वाई होते हैं। ठीक है। और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नर यदि वाई डोनेट करता है, यदि नारी एक्स डोनेट करती है तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। यदि एक्स वाई हो जाएगा तो बेबी जो होगा आगे संतति वो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है। यदि नर एक्स डोनेट करते हैं और नारी भी एक्स डोनेट करेंगे तो एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गर्ल। क्या हो जाएगा? गर्ल। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ये करेगा तो एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? बॉय और गर्ल। ये किसके कारण होता है? जनन के कारण होता है। अब इसमें एक बात और सोचने वाली है कि यदि मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र है, जिसमें 22 जोड़ा समान है और 23वां जोड़ा जो है असमान है, जिसे हम 23वां जोड़ा को हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ मनुष्य में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इन 47 गुणसूत्र यदि हो गया तो उसे कहेंगे हम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। और यदि 46 से कम यानी 45 हो गया तो हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें जो है नर और मादा, इसमें क्या होता है? नर का अलग होता है और मादा का अलग होता है। तो आगे ध्यान देंगे हम लोग,
देखिए, अब इसमें ध्यान देंगे कि मानव में जो है, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यदि कोई मानव में, यानी क्लाइन सिंड्रोम, क्लाइन सिंड्रोम, तो इसमें जो है 46 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 47 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। देखिए, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, एक होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये सब क्या होता है? क्रोमोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रोमोसोम के कारण होता है। तो एक चीज और जानने योग्य है, आप लोग कुत्ते के बारे में जानते होंगे। कुत्ते जो होता है डॉग, क्या? डॉग। डॉग क्या करता है? ये जब भी टॉयलेट करता है तो वो जहां भी टॉयलेट करेगा तो उस टॉयलेट की गंध, विशेष प्रकार की गंध होती है, जिससे उसको मालूम होता है कि ये एरिया मेरा है। क्या है? ये एरिया मेरा है। तो ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि ये एरिया जो है क्या है? मेरा है। तो जहां भी वो टॉयलेट करेगा तो उसका एरिया वो हो गया। मान लीजिए कि कोई बाइक पे या तो कार पे वो टॉयलेट कर दिया और बाइक लेके ड्राइवर जा रहा है, तो यदि वो कुत्ते को पता चल गया कि उसको मतलब आसपास में उसका दुर्गंध है, तो उसके पीछे दौड़ चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें गंध है, ठीक है ना। ऐसे लगेगा जैसे उसका कुछ है उसमें, ठीक है। तो यही कारण है कि आर्मी सब जहां रहते हैं तो कहते हैं कि चारों तरफ, यानी उसका जहां तक एरिया है चारों तरफ घूम कर यदि टॉयलेट कर दे तो बाहरी जो है कुत्ते जो होता है उसके अंदर एंट्री नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि उसके टॉयलेट में जो होता है, मूत्र में विशेष प्रकार की गंध होती है। तो यह भी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो गंध होता है, तो सबसे पहले ये शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु, ये रहा शुक्राणु। देखिए, शुक्राणु भी उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से क्या मूत्र आते हैं, ठीक है। लेकिन जब मूत्र निष्कासित होंगे तो शुक्राणु नहीं, यदि शुक्राणु होंगे तो मूत्र नहीं, दोनों का एक ही रास्ता है। तो ये शुक्राणु जो है, शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु का काम है अंडाणु से मिलना, और मूत्र का काम क्या है? उत्सर्जित पदार्थ, यानी उसको भी बाहर शरीर से निकलने की जरूरत है। तो यहाँ जो ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु क्या होगा? शरीर से बाहर होगा। क्या होगा? शरीर से बाहर, और मूत्र नहीं होंगे। इसीलिए हम यहाँ मूत्र का और शुक्राणु का दोनों का बात किए कि शुक्राणु और मूत्र दोनों का निकलने का एक ही रास्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है मूत्र की विशेष बात बताए कि कुत्ते जो होता है डॉग, वो जहां पे टॉयलेट कर देगा वो अपना स्थान, अपना एरिया मानने लगता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना। तो नेक्स्ट बताएंगे कि क्लाइन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे और 45 जो हो जाएंगे ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में। किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है ना। ये हो जाएगा 45, किसमें हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में। अब बात करेंगे हम अलैंगिक जनन का। अलैंगिक हो जाएगा जिसमें एक व्यष्टि भाग लेंगे। क्या लेंगे? एक व्यष्टि भाग लेंगे। जिसमें एक व्यष्टि भाग लेंगे उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे उसे? अलैंगिक जनन। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेंगे। तो यह एक व्यष्टि जिसमें भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। यह प्रायः होता है एक कोशिकीय जीव में, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में हो जाएगा द्विखंडन विधि से, हाइड्रा में हो जाएगा मुकुलन विधि से, ठीक है। ये सब में क्या हो जाता है? अलैंगिक जनन की विधियां होती है। क्या होती है? अलैंगिक। और मानव में जो होता है, ये मानव में होता है
लैंगिक जन्म क्या हो जाता है? लैंगिक, यानी इसमें क्या होता है? दो व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।